बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आज पूरी दुनिया पर इंसानों ही का राज है। चाहे इंसान दुनिया में पाए जाने वाले बड़े बड़े जानवरों जितनी ताकत तो नहीं रखते, मगर इसके बावजूद अपनी दिमागी सलाहियतों से दुनिया के तमाम जानवरों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। आज भी दुनिया पर इंसान ही हुकूमत कर रहे हैं, मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। दोस्तों, एक ऐसा वक्त भी था जब दुनिया पर डायनासोर भी हुकूमत किया करते थे। दोस्तों, डायनासोर कभी हमारी दुनिया में रहने वाले द्योकामी स्पीसीज हुआ करते थे। डायनासोर क्या खाते पीते थे और ये दुनिया में कैसे रहते थे और फिर ये कैसे ख़त्म हो गए, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से तकरीबन 200 साल पहले पहली मरतबा डायनासोर के कुछ फोसिल्स मिले। एक आदमी विलियम बिगलिस को जब डायनासोर की हड्डियाँ मिली, उस वक्त कोई भी ये बात नहीं जानता था कि आखिर ये इतनी बड़ी हड्डियाँ किसकी हैं। डायनासोर का मतलब है टेरिबल लिजर्ड, यानी खौफनाक छिपकली। डायनासोर ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों का एक ग्रोह है जो लाखों साल पहले ज़मीन पर घूमता था। वो हमारे सियारे पर रहने वाली कुछ सबसे बड़ी और ताकतवर मखलूक थी। डायनासोर पहली बार 200 मिलियन साल पहले मेसोज़ोइक एरा के दौरान नमूदार हुए और 160 मिलियन साल से ज़्यादा अरसा तक ज़मीन पर गलबा हासिल किया। ताहम इनके तवील दौरे हुकूमत के बावजूद डायनासोर तकरीबन 65 मिलियन साल कबल ज़मीन से गायब हो गए। इनके मादूम होने की सही वजह साइंसदानों के दरमियान बहुत ज़्यादा बहस और कयास रइयों का मौजू आज भी रही है। डायनासोर के मादूम होने का एक मकबूल नज़रिया एक तबाहकुन वाक़या भी है। दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि डायनासोर को ख़त्म करने का जिम्मेदार एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड दरअसल पत्थर की तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि एक ऐसा ही एस्टेरॉयड ज़मीन पर गिर गया था जिसने ना सिर्फ डायनासोर बल्कि ज़मीन पर उस वक्त पाए जाने वाले बहुत से जानदारों को ख़त्म कर दिया था। ये एस्टेरॉयड पहाड़ से भी ज़्यादा बड़ा था। इसकी ज़मीन से टकराने की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई और सियारे की आबो हवा में तब्दीली भी आई। इसकी असर से फ़िज़ा में धूल और मलबे की बहुत बड़ी मिकदार उठ जाती। आबो हवा में वाज़ह तब्दीली हुई। आबो हवा में ये तब्दीली डायनासोर समेत बड़े पैमाने पर पौधों जानवरों की मौत का भी बाइस बनी। डायनासोर की मौत की एक और तजवीज़ करदा वजह बड़े पैमाने पर आतिशफ़शां का फटना भी है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि शदीद आतिशफ़शां फटने का दौर, जिसे दक्कन के जालों के नाम से जाना जाता है, इसने भी डायनासोर के मादूम होने में एक अहम किरदार अदा की है। इनके फटने की वजह से फ़िज़ा में राख और गैस की बड़ी मिकदार खारिज हुई, जिसकी वजह से मौसमाती तब्दीलियाँ भी हुई और उसके साथ साथ आलमी ठंडक भी हुई। ये भी यार मुमकिन है कि अवामिल का एक मजमुआ बशमूल आतिशफ़शां सरगर्मी, इसके अलावा सियारों का टकराना और समंदर की सतह और दर्जा हरारत में तब्दीलियाँ डायनासोर के मादूम होने की एक बड़ी वजह हो। दोस्तों, जिस वक्त डायनासोर ज़मीन पर रहा करते थे उस वक्त मौसम गर्म और तुरूब हुआ करता था। ज़मीन पर बड़े बड़े सहरा हुआ करते थे और ये डायनासोर पानी में भी रहा करते थे और ज़मीन पर भी चलते थे। पानी में तैरने वाले अब तक सिर्फ एक ही डायनासोर दरियाफ्त हुआ है, जिसको स्पाइरस डायनासोर कहा जाता है। कहा जाता है कि डायनासोर ऐसी जगहों पर पाए जाते थे जहाँ झीलें और दरिया मौजूद हों। अगर बात की जाए इनके खाने की तो ज़्यादातर डायनासोर पत्ते भी खाया करते थे, लेकिन डायनासोर की बाज़ इकसाम छिपकलियाँ, कछुए और बड़े बड़े जानवर भी खाया करती थी। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि बाज़ डायनासोर ऐसे भी थे जो अपने जैसे दूसरे बड़े डायनासोर को भी खा जाया करते थे। डायनासोर अब तो दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। बच्चे डायनासोर की मादूम होने की असल वजह साइंसी तहकीक का एक नुक्ता है, लेकिन ये वाज़ह रहे कि कुछ ऐसा तबाहकुन हुआ जिसकी वजह से इन नाकाबिल यकीन मखलूक़ात की मौत वाक़या हुई। डायनासोर के मुतालिया से इनके मादूम होने से नई दरियाफ्तें और बसीरतें हासिल होती रहती हैं, जो ज़मीन पर ज़िंदगी की तारीख और हमारे सियारे को तश्कील देने वाली क़ुव्वतों पर भी रोशनी डालती है। दोस्तों, ये थी डायनासोर के बारे में मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करते हैं कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।